अब हम जिला प्रशासन की ओर से समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय सांसद श्री दीपक बैज जी को। आप स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय विधायक महोदय श्री चंदन कश्यप जी, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज श्री सुंदरराज पी, कलेक्टर नारायणपुर श्री ऋतुराज रघुवंशी जी, पुलिस अधीक्षक नारायणपुर श्री सदानंद कुमार जी, अध्यक्ष जिला पंचायत नारायणपुर श्रीमती श्यामवती रजनू नेताम जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद नारायणपुर श्रीमती सुनीता मांझी जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत नारायणपुर श्री देवनाथ हुसैंडी जी, सम्मानीय श्री रजनू नेताम जी महामंत्री प्रदेश कांग्रेस, माननीय सांसद महोदय श्री दीपक बैज जी के स्वागत के लिए जिला प्रशासन की ओर से सीओ जिला पंचायत श्री पोषण चंद्राकर जी, डीएफओ नारायणपुर, माननीय विधायक नारायणपुर एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड श्री चंदन कश्यप जी का स्वागत करेंगे। अपर कलेक्टर नारायणपुर श्री अभिषेक गुप्ता जी, एसडीएम नारायणपुर श्री जितेंद्र कुर्रे जी, आदरणीय श्री राजेश तिवारी जी उनका स्वागत करेंगे। सीओ जिला पंचायत श्री पोषण चंद्राकर जी, एसडीएम श्री जितेंद्र कुर्रे जी, जिला पंचायत नारायणपुर एवं नगर पालिका परिषद नारायणपुर के समस्त जनप्रतिनिधियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का गजमाला से स्वागत किया जाएगा। यह सम्मान नगर पालिका परिषद तथा जिला पंचायत नारायणपुर के समस्त जनप्रतिनिधियों की ओर से गजमाला के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन। आप सभी तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप देख रहे हैं अबूझमाड़ सर्वे मसाहती खसरा वितरण और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम तथा विभिन्न निर्माण कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा प्रवास हुआ है। इस कार्यक्रम में स्वागत समस्त जनप्रतिनिधियों की ओर से किया जा रहा है। सम्मानीय अतिथियों से हम निवेदन करते हैं पुनः आसन ग्रहण करने का। उद्बोधन के लिए आप सबसे पहले आमंत्रित करने जा रहे हैं माननीय विधायक महोदय श्री चंदन कश्यप जी को। उनके उद्बोधन के लिए हम उन्हें विनम्रता पूर्वक सादर आमंत्रित करते हैं। नारायणपुर विधानसभा के हाई स्कूल मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विभिन्न निर्माण कार्यों को लोकार्पण, भूमि पूजन तथा अबूझमाड़ सर्वे मसाहती खसरा वितरण कार्यक्रम में पधारे हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी और साथ में हमारे बस्तर लोकसभा क्षेत्र के आदरणीय लोकसभा के सदस्य और दिल्ली में आवाज गूंजाने वाले हमारे आदरणीय दीपक बैज जी और साथ में ही हमारे आदरणीय महाराज राजेश तिवारी जी और यहाँ उपस्थित है जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय श्यामवती नेताम जी, नगर पालिका के अध्यक्षा आदरणीय सुनीता मांझी जी, आदरणीय रजनी नेताम जी पूर्व जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री छत्तीसगढ़, देवनाथ हुसैन जी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस पंचायत, श्री पंडीराम बडे जी जनपद पंचायत नारायणपुर, श्रीमती मालती नूर जी अध्यक्ष जनपद पंचायत ओरछा,
प्रमोद नयलवाल जी, उपाध्यक्ष नगर पालिका नारायणपुर, श्री कमली लेकाम जी, अध्यक्ष अबुजमार विकास अभिकरण, आदरणीय शिव कुमार पांडे जी, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, हीरा सिंह देहारी जी, वरिष्ठ कांग्रेस एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नारायणपुर, आदरणीय राजेश जुआन जी, सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आदरणीय जेपी देवानंद जी, वरिष्ठ कांग्रेसी, आदरणीय कैलाश पोयाम जी, जिला प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आदरणीय अजय देशमुख जी, सांसद प्रतिनिधि, सुकुराम सलाम जी, अध्यक्ष जिला किसान कांग्रेस कमेटी, सुकुराम हुसैन जी, जिला अध्यक्ष छोटे डोंगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, बोधन देवांग जी, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस, देवेंद्र कोराम जी, विधानसभा अध्यक्ष युवा कांग्रेस नारायणपुर, रवि देवांगन जी, अध्यक्ष नारायणपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, रघु बानिकपुरी जी, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी नारायणपुर, अमित भद्र जी, अध्यक्ष नारायणपुर युवा कांग्रेस, और हम सबकी माता जी जोशी माँ और आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक, पत्रकार, पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी और अपने शादी कार्यक्रम में सम्मिलित सभी दूल्हा दुल्हन को मैं धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूं। आज आदरणीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी विभिन्न कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी अतिथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम कर रहे कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की चौमुखी और बहुमुखी विकास के प्रति कृत संकल्पित होकर सरकार गठन होने के प्रथम दिवस से ही कार्य कर रही है। वर्ष 2022 छत्तीसगढ़ के इतिहास में विकास का वर्ष के रूप में याद किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को नारायणपुर के विकास के लिए किए जाने वाले विभिन्न भूमि पूजन एवं लोकार्पण के लिए तथा धन वर्षा के लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं। आपने अनेक योजनाओं की घोषणा करते हुए उसी पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण किया है। विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता को भरोसे के रूप में जनता के हृदय में स्थापित किया है। इस जिले के नवगठित 2 तहसील छोटे डोंगर और कोहकामेटा के लिए मैं आपको हृदय से साधुवाद देता हूं। जनता की वर्षों पुरानी और अभिलाषा अब जाकर पूरी हुई। अब उन्हें नारायणपुर आने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्षों से मांग की जा रही मल्लखम्ब अकादमी की स्थापना कर नारायणपुर में किए जाने से मल्लखम्ब के तमाम खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को अपने नायाब तोहफा प्रदान किया है। इससे खिलाड़ियों के चेहरे पर आई मुस्कान और चमक की ऋणी हमारा पूरा जिला हो गया है। आपने छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को उनके वर्षों पुरानी मांग पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा करके एक मिसाल कायम की है। न केवल सरकारी कर्मचारी अधिकारी वरन उनके परिवारजनों को भविष्य की बहुत बड़ी चिंता से आपने मुक्त कर दिया है। इस हेतु मैं अपने जिले की उन तमाम लोगों की ओर से आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता को व्यक्त करता हूं। पंचायत प्रतिनिधियों एवं नगर निकाय के प्रतिनिधियों के मानदेय और उन्हें प्रदत्त की जाने वाली निधियों में वृद्धि कर आपने जो सबका दिल जीत लिया है, इससे अब हमारे जनप्रतिनिधि दुगुना उत्साह और ऊर्जा के साथ विकास कार्यों में गति प्रदान कर सकेंगे। नारायणपुर विधानसभा में विकसित कार्यों के लिए आपने बजट के माध्यम से 140 करोड़ की व्यवस्था की है। इससे प्रदेश की विकास कार्यों को एक नई दिशा और दशा मिलेगी, जनता खुशहाल होगी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पहले 10,000 रुपए दिया जाता था, लेकिन छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने तब से उसे 25,000 रुपया दिया गया है। इसीलिए कहा गया है भूपेश है तो भरोसा है, और आज भी हमको भरोसा है। अभी जो 2 साल बचे उसमें और विकास की सौगात बहेगी और नारायणपुर का तरक्की होगा। मैं नारायणपुर
जिले वासियों की ओर से अपनी छोटी सी मांग रखना चाहता हूं। आशा है मुझे मुख्यमंत्री जी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी निराश नहीं किए। नारायणपुर मैदान खेल परिसर आउटडोर खेल स्टेडियम हेतु सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम निर्माण हेतु राशि 2,67,00,000 की स्वीकृति मांगता हूं। नारायणपुर बंगलापारा में सर्व सुविधा युक्त फुटबॉल स्टेडियम निर्माण हेतु जिले में 100 घोटुल निर्माण उन्नयन कार्य हेतु 100 करोड़ रुपए मांगता हूं। नारायणपुर से छोटडोंगर जो नया तहसील आपने घोषणा किया है और दिया है, मैं वहां महाविद्यालय की मांग करता हूं। छोटडोंगर में नवीन लोक निर्माण विभाग का विश्राम भवन के लिए 3 करोड़ की मांग करता हूं। छोटडोंगर में 18गढ़ हलबा समाज भवन के लिए भी मैं 50 लाख की मांग करता हूं। कोकामेटा को आपने तहसील बनाया है, कोकामेटा में सामुदायिक भवन के लिए भी राशि की मांग करता हूं। सोनपुर शासकीय माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन की स्वीकृति चाहता हूं। बेनूर में सर्व समाज हेतु सामुदायिक भवन की मांग करता हूं। बेनूर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा खोलने की स्वीकृति चाहता हूं। ओरछा में पेयजल सुविधा के लिए वाटर हेड टैंक निर्माण की स्वीकृति चाहता हूं। ओरछा विकासखंड मुख्यालय की सड़कों को डामरीकरण करने के लिए 5 किलोमीटर लगभग 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति चाहता हूं। ओरछा विकासखंड मुख्यालय में सर्व सुविधा युक्त मिनी स्टेडियम की मांग करता हूं। शासकीय जिला अस्पताल जो हमारे पूर्व विधायक और लोक निर्माण विभाग के मंत्री रहे बद्रीधर बघेल के नाम करने की मांग करता हूं। नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मर्दापाल विधानसभा नारायणपुर जिला कोंडागांव में नवीन महाविद्यालय की मांग करता हूं। इस तरह मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं। आशा है कि हमको जिस प्रकार मैंने पहले कहा था, भूपेश है तो भरोसा है, और मुझे भी पूर्ण भरोसा है मैं जो मांग किया हूं वो मांग अवश्य पूरी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय नारायणपुर। धन्यवाद माननीय। उद्बोधन के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करते हैं विनम्रता के साथ माननीय सांसद महोदय श्री दीपक बैज जी को। वाला नाम है क्या? आज अबूझमाड़ सर्वे, बसाहती कचरा वितरण और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के नेता माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक बार जोरदार नारायणपुर की धरती में ताली बजा के स्वागत होना चाहिए। और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सलाहकार माननीय श्री राजेश तिवारी जी, आपके लोकप्रिय विधायक माननीय चंदन कश्यप जी, शिल्प कला बोर्ड के अध्यक्ष, और हमारे साथी भाई चंदन कश्यप जी, मेरे सलाहकार भाई राजेश तिवारी जी, श्रीमती श्यामवती रजनू नेताम जी, सुनीता माझी जी, कमली लेकाम जी, देवनाथ उसेंडी जी, पंडरीराम वड्डे जी, मालती नुरेटी जी, प्रमोद नेलवाल जी, आदरणीय भाई रजनू जी, भाई उमेश जी, श्री कुमार पांडे जी, सुक्कू सलाम जी, भाई कैलाश पोयाम जी, जयलाल नुरेटी जी, गोधन देवांगन जी, हीराराम देहारी जी, वेदवती पात्र जी, अजय देशमुख जी, रवि देवांगन जी, देवेंद्र कोर्राम जी, रघु मानिकपुरी जी, सुखराम उसेंडी जी, राजेश दीवान जी, गुड्डी कोर्राम जी, अमित भद्र जी,
जेपी देवांगन जी, उपस्थित हमारे सभी साथीगण, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, हमारे युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के सब पदाधिकारीगण और नारायणपुर जिले के कोने कोने से आए, अबूझ, माड़, ओरछा से पधारे सभी हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। जय जोहार। आज महिला बाल विकास विभाग के द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन सभी नव वर वधुओं से मेरी मुलाकात हुई। खूब बढ़िया आयोजन और सभी को मैंने बधाई और शुभकामना दी। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो, खूब उन्हें आशीर्वाद और बधाई भी। हर बार की तरह इस बार भी नारायणपुर जिले के लिए विकास कार्यों की नई सौगात लेकर आया हूं। आज 127 करोड़ रुपए की लागत से 101 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। मैं नारायणपुर की धरती को अलौकिक कहता हूं, क्योंकि इसके जैसे सुंदर प्रकृति, सुंदर संस्कृति और सुंदर लोग इस जहां में और कहीं नहीं है। नारायणपुर की सुंदरता के रहस्य को जब लोग बूझ नहीं पाए तो लोगों ने इसे अबूझ माड़ कह दिया। अपने अनूठेपन के लिए यह क्षेत्र न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। 3.25 साल पहले जब हम लोगों ने आदिवासियों और किसानों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प के साथ शुरू किया था, तब बस्तर संभाग के 7 जिलों में नारायणपुर जिले की अपनी सूची सबसे ऊपर रखा था। जो अबूझ माड़ सदियों तक दुर्गम और जटिल रहा, उस अबूझ माड़ के विकास की चुनौती हमने स्वीकार की है। इस अबूझ माड़ के विकास के नए दरवाजे खोलने का काम हमने किया। नारायणपुर जिला मुख्यालय से अबूझ माड़ की कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने के पानी, राशन, बिजली जैसी सुविधाएं को अंदरूनी गांव तक पहुंचाने के लिए हमने युद्ध स्तर पर काम किया है। अब अबूझ माड़ को दंतेवाड़ा जिला से जोड़ने के लिए छिंदनार पर पुल पर भी आवागमन शुरू हो चुका है। यह कोई साधारण पुल नहीं है। इसके निर्माण के काम बड़ी चुनौतीपूर्ण ही नहीं थी, बल्कि आदिवासियों की जागरूकता और हमारे जवानों की सजगता के कारण इस कठिन काम को अब पूरा कर लिया गया है। पहले पढ़ाई करने के लिए अबूझ माड़ के बच्चों को नाव से नदी पार करके आना जाना पड़ता था। बारिश के दिनों में बहुत समस्या हो जाती थी, लेकिन अब इस पुल के बन जाने से वे आसानी से आना जाना कर सकते हैं। 108 और 112 एम्बुलेंस अब अबूझ माड़ के छोर में भी अंदरूनी गांव तक पहुंचने लगी है। अबूझ माड़ के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी वहां के गांव का राजस्व का संरक्षण न होना। आजादी के इतने सालों बाद भी ओरछा विकास खंड के 237 और नारायणपुर विकास खंड के 9 गांव का सर्वेक्षण नहीं हो पाया था। सर्वेक्षण नहीं हो पाने के कारण वे ग्रामीणों, किसानों और वनवासी भाइयों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। इस काम को करने में भी कम बड़ी चुनौती नहीं थी। हमने यह चुनौती स्वीकार किया। अब ओरछा विकास खंड के 9 तथा नारायणपुर विकास खंड के सभी गांवों का आरंभिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इन गांवों को भुइयां सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया गया है। अब तक इन गांवों के 788 किसानों को मसाहती खसरा पुस्तक देकर उनके जीवन में
बदलाव की शुरुआत की जा रही। आज के इस कार्यक्रम में भी 500 से अधिक किसानों को मसाहती खसरा पुस्तिका प्रदान की जा रही है। अब अबूझमाड़ में हमारे किसान भाइयों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ ले पा रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत वे सभी अपनी भूमि का समतलीकरण करा रहे हैं। अपने खेतों में डबरी का निर्माण कराकर मछली पालन भी कर सकते हैं। सौर ऊर्जा योजना का लाभ उठाकर अपने खेतों में सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का अब वे लाभ उठा सकते हैं। उद्यानिकी विभाग के माध्यम से किसान भाइयों के लिए मिनी बीज किट, टूल किट, नलकूप खनन, ड्रिप सिंचाई, शेड नेट जैसी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। नारायणपुर और ओरछा के किसान भाई अब इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि योजना, नदी कछार योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना का लाभ भी किसान भाइयों को मिल रहा है। शासन ने ग्रामीण किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं के साथ अंदरूनी गांव तक पहुंचने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में नए जिलों और नए अनुभाग और नए तहसीलों का निर्माण किया जा रहा है। 3.25 साल में हमने 5 नए जिलों और 85 नए तहसीलों का निर्माण की घोषणा की है। नारायणपुर जिले में भी बहुत बड़ी तहसीलें थी, लेकिन जिसके कारण से दूर दराज के गांव के लोगों को जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे छोटे छोटे कामों के लिए परेशान होना पड़ता था। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में भी परेशानी होती थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए छोटे डूंगर और कोहका मेटा को तहसील बनाने की घोषणा की गई। इन नई तहसीलों से लोगों को काम में आसानी से होंगे और सुविधाएं भी बढ़ेगी। नारायणपुर के साथ यह विडंबना थी कि एक तरफ इसे इतने सुंदर प्राकृतिक और सांस्कृतिक वरदान मिला है, तो दूसरी तरफ यह क्षेत्र पिछड़ेपन के अवसाद से भी ग्रसित है। बीते 3.25 साल में पिछड़ेपन के अवसाद से खुद को मुक्त करते हुए नारायणपुर के लोग अपनी नई पहचान स्थापित की है। नारायणपुर के ग्रामीण महिलाएं आज दिल्ली, मुंबई में फूल झाड़ू का कारोबार कर रही हैं। यहाँ के बच्चों ने खेल कूद में राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। मलखम्ब के क्षेत्र में यहाँ की प्रतिभाओं को देश भर में पहचान मिली है। इन प्रतिभाओं को और निखारने के लिए नारायणपुर में मलखम्ब अकादमी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना का लाभ यहाँ के ग्रामीणों को मिलेगा। नारायणपुर जिले के भौगोलिक परिस्थिति का अनुरूप यहाँ बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। अबूझमाड़ जैसे अति पिछड़े क्षेत्रों के लिए यह व्यवस्था वरदान साबित हुई है। मैं यहाँ के डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों की तारीफ करूंगा कि पूरे देश के सामने सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हर शोषित, पीड़ित और वंचित तक न्याय पहुंचाने हमारी सरकार का लक्ष्य। नारायणपुर जैसे आदिवासी जिले में तेंदुपत्ता और लघु वनोपज इकट्ठा करने वाले हमारे आदिवासी भाई वर्षों से शोषण का शिकार रहे हैं। उन्हें न्याय दिलाने के लिए हमने तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2,500 से बढ़ाकर 4,000 रुपया कर दिया है। इसी तरह समर्थन मूल्य में खरीदे जाने वाले लघु वनोपज को 7 से बढ़ाकर 65 कर दी गई है। कोदो कुट की रागी को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल कर उनके भी समर्थन मूल्य खरीदी की जा रही है। जो कोदो कुट की 1500 में बिक रहा था, आज 3,000 में उसकी खरीदी की व्यवस्था की जा रही है। लघु वनोपज के संग्रहण के साथ साथ उनकी प्रोसेसिंग भी स्थानीय स्तर पर की जा रही है। इससे हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। वन अधिकार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में हमारा राज्य अव्वल है। अभी तक 4,45,865 व्यक्तियों को 4,000 और 4,764 सामुदायिक वन अधिकार पट्टे बांटे जा चुके हैं। नारायणपुर जिले में अब तक 4913 लोगों को व्यक्तिगत एवं 844 हितग्राहियों को
सामुदायिक वनाधिकार पट्टा दिया जा चुका है। आज के इस कार्यक्रम में भी 26 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टे बांटे गए हैं। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार भी दे रहे हैं। राज्य में अब तक 3,528 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे शिक्षा मिल सके, इसके लिए सभी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इन स्कूलों की सुविधाओं को विस्तार करने के साथ साथ राज्य में 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्थापित किए गए हैं। वहीं अब हिंदी माध्यम से 32 स्कूल शुरू करने का निर्णय सरकार ने लिया है। नारायणपुर अपनी जिस संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, उस संस्कृति की आत्मा देवगुड़ियों में बसती है। नारायणपुर जिले में 350 से अधिक देवगुड़ियों के विकास का काम हमने शुरू किया है। इस काम में अब तक 2 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। देवगुड़ियों के साथ साथ बस्तर की संस्कृति का पोषण करने वाले घोटुल का भी हम विकास कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत नारायणपुर में गोबर खरीदी और जैविक खाद निर्माण किया जा रहा है। अब तक इन गौठानों में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में छोटे प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी और बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। बस्तर संभाग की शुरू की गई चिराग परियोजना के माध्यम से लाखों संख्या में रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे। प्रदेश में आने वाले 5 वर्षों में 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का संचालन किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में हमारे विधायक जी ने बहुत सी मांग की है। मैं एक एक मांग के बारे में, पिछले दिनों बस्तर में कार्यक्रम हुआ था, वहां भी खूब मांग किया था, सबको स्वीकृति मैंने प्रदान की थी। आज भी पहला जो नारायणपुर परिसर में आउटडोर स्टेडियम, आउटडोर खेल गतिविधियों सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम निर्माण की, उसकी स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। उसी प्रकार से नारायणपुर बंगलापारा में सर्व सुविधा युक्त फुटबॉल स्टेडियम, उसका भी हो गया। डीएम से कर देना, तो डीएम से करने की घोषणा। जिले में 100 घोटुल निर्माण और उन्नयन कार्य हेतु 10 करोड़ रुपए की मांग की है। विधायक जी ने स्वीकृत कर दूं? पक्का? बिल्कुल, इसे चाहे वो किसी भी मत से हो, ये 10 करोड़ राशि दी जाएगी ताकि हमारे गांव में जो घोटुल से हमारी पहचान है वो बनी रहे और उसका निर्माण की राशि में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अब छोटे डोंगर में जहां तहसील बन गया, तो हमारे विधायक जी वहां कॉलेज की मांग कर रहे हैं, मैं उसकी भी घोषणा करता हूं। छोटे डोंगर में 18गढ़ हल्बा समाज भवन निर्माण हेतु राशि की मांग की गई है, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। कोका मेटा में सर्व समाज हेतु सामुदायिक भवन की मांग विधायक जी ने की, उसकी भी घोषणा करता हूं। सोनपुर शासकीय माध्यमशाला में हाई स्कूल उन्नयन की मांग उन्होंने की है, इसकी भी घोषणा। बेनूर में अब धान खरीदी केंद्र खुल गया है। बस्तर के भी आदिवासी अब धान बेच रहे हैं। जो वन अधिकार पत्र मिला है, मसाहती पट्टा मिला है, उसका भी लाभ लोग ले रहे हैं और धान भी बेच रहे हैं। बैंक की आवश्यकता महसूस की जा रही है। बेनूर में भी एक शाखा खोलने की घोषणा मैं करता हूं। ओरछा पेयजल सुविधा विस्तार हेतु वाटर हेड टैंक निर्माण हेतु राशि मांग की है, उसकी भी घोषणा करता हूं। ओरछा विकास खंड मुख्यालय में सर्व सुविधा युक्त मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु मांग की गई है, इसकी भी घोषणा मैं करता हूं। और आखिरी में जो महत्वपूर्ण मांग है, शासकीय जिला अस्पताल नारायणपुर का नाम स्वर्गीय श्री बद्रीनाथ बघेल पूर्व विधायक नारायणपुर के नाम करने की भी घोषणा करता हूं। आज जहां 241 जोड़ों की शादी हुई, वर वधू नए जीवन में प्रवेश किए, वहीं मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अबूझमाड़ में
अब गांव का सर्वे भी हो रहा है, मसाती उन्हें पट्टा भी मिल रहा है और वहां के किसान अब खेतों के समतलीकरण, सोलर पंप और नए तरीके से खेती करने के लिए आगे आ रहे हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं। अब ओरछा अपनी संस्कृति के नाम से पहचाना जाता है, तो उनके आर्थिक उन्नति और उसकी शैक्षणिक उन्नति के लिए भी सरकार कटिबद्ध है और उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। मैं समझता हूं बहुत सारे मैंने काम किए, हमारी सरकार ने काम किया है, लेकिन अबूझमाड़ में जो पट्टा हमने दिया है और उससे लोग अब आगे आ रहे हैं, खेती किसानी से जुड़ रहे हैं, उसके लिए जितनी मुझे खुशी हो रही है दूसरे और किसी काम में उतनी खुशी नहीं मिली जितनी खुशी इसमें हो रही है। मैं सबसे कहना चाहता हूं, जिससे जितना तेजी से जल्दी से जल्दी सर्वे हो और उन आदिवासियों को, वहां के रहने वालों को वो जमीन का पट्टा मिले, उसका मालिक बने, खेती करे और जैसे दूसरे क्षेत्र के लोग अपने सामान्य जीवन जी रहे उसी प्रकार के जीवन जिए। यही इस अवसर पर कहते हुए अपने वाणी की विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। आपके इन सौगातों से निश्चित ही नारायणपुर नई दिशा और दशा तय करेगा। हितग्राहियों के सामग्री वितरण हेतु सामान आमंत्रित है। न सर्वेक्षित ग्रामों के हितग्राही इतवारू, कोडोली, मंगतूर, नेडनार, सुकमन, आकाबेड़ा, मंगेश, नेडनार, हरेसी, आकाबेड़ा, इन्हें महासाती खसरा वितरण किया जा रहा है। वन अधिकार मान्यता पत्र सर्वेक्षित ग्रामों के हितग्राहियों को मसाहती खसरा सहित विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ हेतु यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। इतवारू, कोडोली, मंगतू, नेडनार, सुकमन, आकाबेड़ा। आइए वन अधिकार मान्यता पत्र कुमारी रजनी सराम, संतुराम कचराम, बच्चूराम ताड़ोपाल, कुंदर ताड़ोपाल, दिनेश्वर बागडोंगरी, आप सभी को वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया जा रहा है, जिसे माननीय मुख्य अतिथि महोदय आज प्रदान कर रहे हैं। महिला रेशम कृमि पालन समूहों को सहायता। तो तस्वीरें आप देख रहे थे नारायणपुर से। सीएम भूपेश बघेल ने यहाँ कई बड़ी घोषणाएं की हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।